कर्ण और कृष्ण एक अद्भुत गाथा। प्रस्तावना। महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन, नीति, धर्म और कर्तव्य का विशाल महाकाव्य है। इसमें अनेक पात्र हैं, परंतु दो व्यक्तित्व सबसे विलक्षण और प्रेरणादायक माने जाते हैं, महान योद्धा कर्ण और योगेश्वर श्री कृष्ण। कर्ण त्याग, दान और वीरता का प्रतीक हैं, वहीं कृष्ण नीति, धर्म और जीवन दर्शन के मार्गदर्शक। दोनों की मुलाकात और संवाद न केवल महाभारत के केंद्र में है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए शिक्षा का स्रोत भी है। एक, कर्ण का जन्म और प्रारंभिक जीवन। कर्ण का जन्म महर्षि पराशर के शिष्य कुंती के गर्भ से हुआ था। कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला था कि वे किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। युवावस्था में जिज्ञासावश उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और परिणामस्वरूप एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। यह पुत्र ही था वसुसेन, जिसे बाद में संसार महान दानवीर कर्ण के नाम से जानने लगा। परंतु अविवाहित होने के कारण कुंती ने सामाजिक अपमान के भय से शिशु को गंगा में बहा दिया। उसे अधिरथ सारथी और उनकी पत्नी राधा ने पाला, इसलिए कर्ण को सूतपुत्र कहा जाने लगा। यह प्रारंभिक घटना ही कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना रही। जन्म से सूर्यपुत्र होते हुए भी उन्हें समाज में नीचा दिखाया गया। 2, कर्ण की शिक्षा और वीरता। कर्ण ने गुरु परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी। परशुराम केवल क्षत्रियों को शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे ज्ञान प्राप्त किया। परशुराम ने उन्हें ब्रह्मास्त्र और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। परंतु जब परशुराम को सच्चाई ज्ञात हुई तो उन्होंने शाप दिया कि जब भी कर्ण को दिव्यास्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, वह उसे भूल जाएगा। इसके अलावा एक और शाप मिला था। जब उन्होंने एक ब्राह्मण के अनजाने में वध कर दिया, तब उस ब्राह्मण ने श्राप दिया कि उनके रथ का पहिया युद्ध में धंस जाएगा और वे असहाय हो जाएंगे। ये दोनों शाप बाद में महाभारत के युद्ध में निर्णायक सिद्ध हुए। 3, दुर्योधन से मित्रता। कुरुक्षेत्र की सभा में जब अर्जुन और कर्ण के बीच प्रतियोगिता हुई, तब गुरु द्रोण और भीष्म ने कर्ण को सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। उस समय दुर्योधन ने उन्हें गले लगाया और अंग देश का राजा बनाकर सम्मान दिलाया। कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन की मित्रता निभाई और अंत तक उनके साथ रहे। यही कारण है कि वे मित्रता के आदर्श माने जाते हैं। 4, कृष्ण और कर्ण की पहली मुलाकातें। श्री कृष्ण, जो धर्म और नीति के रक्षक थे, भली भांति जानते थे कि कर्ण वीरता और सामर्थ्य में अर्जुन के समान बल्कि कहीं कहीं अधिक हैं। युद्ध से पहले कृष्ण ने कर्ण को पांडवों की ओर मिलाने का प्रयास किया। उन्होंने कर्ण से कहा, तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, यदि तुम चाहो तो हस्तिनापुर का सिंहासन तुम्हें मिल सकता है। परंतु कर्ण ने उत्तर दिया, मुझे यह सब स्वीकार नहीं है। मेरा जीवन दुर्योधन की मित्रता को समर्पित है। उन्होंने मेरा सम्मान किया जब संसार ने मुझे अपमानित किया। मैं मृत्यु तक उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण ने उनकी महानता को समझा और उन्हें दानवीर और सत्यप्रिय कहा। 5, कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण और कृष्ण। कुरुक्षेत्र युद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का पक्ष लिया। कर्ण कौरवों की ओर से सबसे बड़े योद्धा थे। जब तक भीष्म पितामह जीवित रहे, कर्ण युद्ध में सक्रिय नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने प्रण किया था कि वे भीष्म के रहते युद्ध नहीं करेंगे। भीष्म के पतन के बाद कर्ण सेनापति बने। कृष्ण और कर्ण दोनों भली भांति जानते थे कि उनका सामना अंततः अर्जुन और कर्ण के बीच होगा। कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते और धर्म की राह दिखाते, वहीं कर्ण अपनी प्रतिज्ञा और मित्रता के लिए लड़ते। 6, निर्णायक युद्ध और कर्ण का अंत। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण का भीषण युद्ध हुआ। दोनों ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। तभी कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया, ठीक वही श्राप जो उन्हें मिला था। वे अस्त्र याद नहीं कर पाए, जैसा कि परशुराम ने शाप दिया था। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, धर्म के अनुसार तुम मुझे अभी नहीं मार सकते, मुझे रथ का पहिया उठाने दो। परंतु कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, जब अभिमन्यु निहत्था था, तब इन कौरवों ने धर्म का पालन नहीं किया। आज तुम भी धर्म की बात न सोचो। अर्जुन ने कृष्ण के आदेश पर बाण चलाया और कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए। 7, कर्ण और कृष्ण का अद्भुत संवाद। कहा जाता है कि मृत्यु से पहले कृष्ण कर्ण के पास आए और उनसे वर मांगने को कहा। कर्ण ने कहा, मुझे इस जन्म में केवल अपमान और पीड़ा मिली। मैं चाहता हूं कि अगले जन्म में मेरी माता वही हो जो मुझे गर्भ से जन्म देने के बाद त्याग न दे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा यह जन्म महान है, क्योंकि तुमने मित्रता, दान और वीरता की पराकाष्ठा दिखाई। आने वाले युगों में लोग तुम्हें दानवीर कर्ण के रूप में याद करेंगे। 8, कर्ण और कृष्ण का जीवन दर्शन। कर्ण की शिक्षा, जीवन में सम्मान से बढ़कर मित्रता और वचन की महत्ता है। कृष्ण की शिक्षा, धर्म और नीति का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। कर्ण ने धर्म का मार्ग न चुनकर मित्रता का मार्ग अपनाया, जबकि कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन को मार्गदर्शन दिया। दोनों की भूमिकाएं विरोधी थीं, परंतु दोनों ही मानवता के लिए आदर्श बन गए। निष्कर्ष, महाभारत में कर्ण और कृष्ण का संबंध अत्यंत गहन और प्रेरणादायक है। कर्ण त्याग, दान और मित्रता के प्रतीक हैं। कृष्ण नीति, धर्म और सत्य के प्रतीक हैं। युद्धभूमि में भले ही वे एक दूसरे के विरोधी रहे हों, परंतु दोनों का उद्देश्य मानवता को जीवन का गहरा संदेश देना था। आज भी जब हम धर्म, कर्तव्य, दान और नीति की बात करते हैं, तो कृष्ण और कर्ण दोनों का नाम आदर से लिया जाता है।